सोचिए आज सब सही चल रहा है, यानी कि घर, फैमिली, ईएमआई, नौकरी सब कंट्रोल में है और अगले दिन एक कॉल आ जाता है जिसमें जॉब चली जाए या कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या घर में ऐसी विपदा आ जाए जहां फंड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस समय एक ही सोच में आते हैं हम लोग कि पैसा कहाँ से आए। उस वक्त ज़रूरी होता है इमरजेंसी फंड का। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड उस टाइम पे काम आता है, जब मुश्किल टाइम पे काम आता है, जब हमारे पास ऐसी विपदा आ जाए कि अचानक से कोई ऐसी विपदा आ जाए जैसे कि जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती, कोई फैमिली में ऐसी विपदा आती है जहाँ पे हमें तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ इमरजेंसी फंड का यूज़ होता है। उस इमरजेंसी फंड का ना तो हम शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई वेकेशन के लिए और ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। वो फंड यूज होता है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी कब आ सकती है? इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आती है, बता के नहीं आती कि हाँ मैं आ रही हूँ। यानी कि कभी कोई मेडिकल की इमरजेंसी आ गई, सैलरी नहीं आ रही है, अचानक से जॉब लॉस हो गया हमारा, या सैलरी लेट आ रही है, फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। अगर ऐसी विपदा के टाइम पे आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या करोगे आप लोन लोगे, किसी से एक उधार ले सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड है उससे आप खर्चे करोगे। तो उस टाइम पे आपके पास एक बर्डन होगा, किसी से लोन लेना पड़ेगा तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, किसी से उधार लोगे तो आपके दिमाग में टेंशन होगा कि हमें उसे पे करना है। क्रेडिट कार्ड का अगर यूज किया तो उस पर इंटरेस्ट का आपको दिमाग में रहेगा कि हमें इसे पे करना है। और यहाँ से फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू होता है। सच कड़वा है लेकिन सुनना भी जरूरी है। या तो आपको इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ जाएगी अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, या तो कोई लोन लेने पड़ जाएगा, ईएमआई का प्रेशर बढ़ेगा, मेंटल टेंशन बढ़ेगा और फैमिली में भी पीस खत्म ही हो जाएगी एक तरह से। मतलब कि एक प्रॉब्लम के साथ 10 और नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी आपके सामने। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो क्या होगा, आपके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी जो उस टाइम पे आएगी। यानी कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, ईएमआई का प्रेशर नहीं बनेगा उस टाइम पे, मेंटल पीस नहीं जाएगी आप। तो बेसिकली इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए आपके पास? आइडियली कहा जाता है इमरजेंसी फंड 3 to 6 मंथ तक का जो आपका सैलरी है, 3 से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना आपके लिए जरूरी है। सपोज करिए अगर आपका मंथली जो एक्सपेंस है पूरा घर का ओवरऑल एक्सपेंस है जिसमें आपका ईएमआई सब कुछ जा रहा है, अगर सपोज करिए 25,000 रुपए, तो आइडियली बोला जाता है 3 to 6 मंथ्स तक का फंड आपके पास होना जरूरी है एज अ इमरजेंसी। यानी कि एक मिनिमम 75,000 से 1.5 लाख के आसपास का आपके पास फंड होना चाहिए। ये पैसा सिर्फ एक दिन में नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप आप ये पैसा जोड़ते हैं तभी इमरजेंसी फंड बनता है। इमरजेंसी फंड को हम कहाँ रखें, कहाँ डालें, कहाँ इन्वेस्ट करें? इमरजेंसी फंड आप ना तो शेयर मार्केट में लगाएं, ना तो क्रिप्टो में, ना कोई म्यूचुअल फंड में। ऐसी जगह ना लगाएं जहां की हम तुरंत विड्रॉ नहीं कर पाए, तुरंत उसे निकाल नहीं पाए। इमरजेंसी फंड हमें बेसिकली उस जगह लगाना है जहां पे हमें इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, हमें ऐसी जगह लगाना है जहां पे हम अगर उसको निकालना चाहे, जब भी विड्रॉ करना चाहे, तुरंत मिल जाए। यानी कि आप सेविंग अकाउंट में नॉर्मली उसे रख सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं ताकि जब भी उसकी जरूरत हो तुरंत उसे विड्रॉ कर सके, या आरडी में लगा सकते हैं उसे। इमरजेंसी फंड में हमें प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि तुरंत पैसा हमें जब जरूरत हो तो तुरंत के तुरंत वो मिल जाए हमें। अगर आपकी सैलरी कम है, आप सोच पा रहे हो कि मैं इमरजेंसी फंड नहीं रख सकता, तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मंथ का 500, 1000 जितना आपसे हो सके एक अलग जगह आप दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए और उसे धीरे धीरे जोड़ते रहिए, तो आपका इमरजेंसी फंड अच्छे से बन जाएगा। अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योर रखना चाहते हैं, बिना टेंशन के सोना चाहते हैं, तो इमरजेंसी फंड जरूर रखिएगा अपने पास। आपने इमरजेंसी फंड नहीं रखा है तो आज ही से शुरू कर दीजिए। आज के लिए था वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना।